एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूँ। सबके अंदर मैं एक ही हूँ। इसी कारण किसी को भ्रम ये नहीं होता कि मैं नहीं हूँ। हर एक को ज्ञान है कि मैं हूँ। लेकिन इस माया के कारण वो अपने आप को भूल गया और अपने को शरीर समझ के जीने लगा। उसी में ये जीवात्मा भ्रमण करते रहता है और पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः ये जीवात्मा माँ के गर्भ में शयन करता है, अवतरित होता है, फिर अपना जीवन जीता है, अब हट फिर गया लो, हमारा हट गया देखा। हाँ फिर वो अनंत में यात्रा करता है। ये जीवात्मा की यात्रा अनंत काल की यात्रा है, केवल एक जन्म का नहीं, पूरे ब्रह्मांड की यात्रा है, अनंत है। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है। सबके अंदर वो विद्यमान है और सबको कह रहा है कि मैं हूँ। उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूँ तो आपको शरीर लगेगा, पापी को पाप लगता है, पुण्यात्मा को पुण्य लगता है। जैसा जिसकी भावना रहती है उस भावना के अनुसार वो जीता है और उसकी आत्मा वैसी होते चला जाता है। वो उसके अंतर यात्रा है। ये यात्रा अनंत है, अनंत जन्मों की है, एक जन्म की नहीं है। करोड़ों जन्म लगते हैं ये यात्रा। लेकिन जब जिसको अपने आत्मा का ज्ञान होता है और अपने आप को पहचानता है कि मैं कौन हूं, तो उसका उत्तर मैं हूं। वो परमात्मा कह रहा है कि मैं हूं, आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो वो ढक जाएगा। आप कोई काम ना किए और वो आत्मा ढक जाएगी। यही उसका रहस्य है। तो जिन भाइयों को जो प्रश्न करने का है आप कर सकते हो। यहाँ वर्षा हो रही है, कुछ आवाज है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है स्वामी जी। और अभी आप बोल रहे थे कि मैं हूँ, हम्म वो कहता है कि मैं हूँ, हम्म तो हमने शरीर समझा तो शरीर हो गए, मन समझा तो मन हो गए, हम्म भाव समझा तो भाव हो गए। हम्म तो वो मैं हूँ जिसमें टिकना है या जिस पे जो टिका ही हुआ है, जिस पे टिके हुए हैं, उस पर हम्म हम लोग धीरे धीरे ही चलेंगे या सीधे वहीं पर है स्वामी जी? वो प्रकट है और प्रकट है और वो कह भी रहा है कि मैं हूँ। आपने हम्म। समझा कि मैं शरीर हूँ तो ढक जाएगा। आप कामना किए और वो ढका है, वो प्रकट। उसका निरंतर एहसास हो रहा है परमात्मा का। स्वामी जी, ये एहसास ही जानना पना जो है, यही एहसास है ना? हाँ जी हाँ, वो प्रकट है एकदम। और उसके लिए जी। कोई साधना की जरूरत नहीं है। हम्म। आपका जो होना है उसके लिए आप क्या साधना करते हो? कुछ नहीं। आपका होना प्रकट है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, उसमें आपको अगर रमन करना आ गया, जीना आ गया, तो मंजिल आ गई। वही मंजिल है।
स्वामी जी ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पूरे टाइम ही है, मतलब वो हम्म भीना भीना सा है प्रतिपल। हम्म हम्म वो कंप्लीट है, इस कारण दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई देता है वो खंड है, एक पार्ट है, पार्ट को आप देखते हो। जो अखंड है वो कैसे दिखेगा? जैसे हवा अखंड है, कहाँ दिखता है वो? ऐसी आत्मा अखंड है, इस कारण वो दिखाई नहीं देता, लेकिन एहसास हो रहा है। और वो कह भी रहा है कि मैं हूं। आपने समझा कि मैं शरीर हूं, अब माया शुरू हो जाएगी। हाँ बताइए। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है स्वामी जी। हाँ, धन्यवाद। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो परमात्मा आत्मा के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट है। उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूं, तो वो ढक जाएगा। आप जो जो कामना करोगे वो आत्मा ढकती जाएगी, कामना रहित। स्वामी जी, हाँ जी मुझे ऐसा लगता आप है सबसे अंतिम जो है, हम्म सबसे अंतिम जो है वो अहम भाव है। हम्म अहम भाव सबसे ज्यादा ढकता है, ऐसा मुझे लगता है स्वामी जी। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो अहम भाव से ही प्रकट है। उसमें आप मन बुद्धि ना लगाओ, साइलेंट हो जाओ और उस अहम भाव को देखो, तो कुछ दिखाई नहीं देता। उसमें आपको रमन करना है, तो उसमें रमन करते करते वहां विषय रहित हो जाओगे। और विषय रहित जब होते हो तो आत्मा प्रकट हो जाता स्वामी जी, ये भी एक है। हाँ तरीके से लुका छिपी का खेल है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल सही समझ रही हो आप, खेल ही है ये। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, अभी आपने जैसे बताया कि ये अ, अहम में ही, अहम के वजह से ही प्रकट है। हम्म तो अहम तो तभी हमें महसूस होता है ना जब वो संसार में किसी से अटैच होता है। तो वो तो हम्म झूठ, झूठ मतलब कहते हैं अहम तो झूठ है, क्योंकि वो अटैच हो हम्म रहा है तभी प्रकट होकर रहा है। तो अगर हम्म आत्मा अहम की वजह से प्रकट हो रही है तो अहम तो झूठ है। हम्म नहीं नहीं, वो अहम नहीं है। वो विषय रहित अहम है। आत्मा जो है उसमें कोई विषय नहीं है, और एहसास हो रहा है कि मैं हूँ। आपने उसमें मन मिलाया, कामना की, अब वो संसार में जाता है। तो स्वामी जी, एहसास किसको हो रहा है? अहम को खुद एहसास एहसास हो रहा है। खुद को एहसास हो रहा है, और खुद ही खुदा है। हम्म, मतलब खुद ही को एहसास हो रहा है अहम होने का भी, और हाँ उसके बाद परमात्मा होने का भी उसी को एहसास होना है, अहम को ही, खुद को ही। हाँ, निरंतर वो प्रकट है, लेकिन उसमें हम्म आप कुछ लाओ मत, मन बुद्धि मत लाओ, खाली देखो उसको, वो प्रकट है। हम्म हम्म हम्म। और स्वामी जी, ये आत्मा और परमात्मा क्या दोनों हाँ अलग हैं, या ये जो प्रकट हो रहा है यही परमात्मा है? नहीं, शरीर में जब हम आत्मा को देखते, अपने आप को देखते हैं, तो वो सीमित है, तो उसको हम आत्मा कहते हैं, वो शरीरगत है। लेकिन जब अशरीरी है आत्मा, तब वो परमात्मा हो जाता है। हम्म। तो क्योंकि ये आत्मा का, जीवात्मा, तो इसी को जीवात्मा कहते हैं। ये आत्मा और हाँ वो जीवात्मा एक ही है? हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है स्वामी जी। ओके। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।
गुरुदेव, हाँ जी। आप कह रहे हैं कि कामना किया तो वो डक जाएगा, ये थोड़ा समझाइए। अच्छा, जैसे आप मौन हो जाएं और कोई कामना ना करें, अब वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब वहां पर ना आपका बॉडी है ना मन है, वहां शुद्ध आत्मा है, वही आपका स्वरूप है। तो कुछ दिखाई नहीं देता, उसको देखते देखते विषय रहित हो जाओगे। बॉडीलेस बॉडी, माइंडलेस माइंड। वहां ना कोई बॉडी है ना कोई माइंड है, ना कोई दुनिया है। जैसे आपको रात को नींद आती है और सारी दुनिया समाप्त हो जाती है, ऐसी जागृत अवस्था में आती है। इसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। क्या? जागृत सुसुप्ति। जागते हुए भी आप कुछ भी नहीं जान रहे हो, तब आत्मा में जाओगे। क्योंकि जो जो जानते हो वो विषय है, और आत्मा विषय रहित है। आत्मा में कोई विषय होता नहीं। आत्मा में न कोई शरीर है न संसार है, वो शुद्ध चेतन सत्ता है। क्लियर? जी। हेलो? हाँ, हाँ जी। हाँ, इसको बार बार मनन चिंतन करें, तब वो प्रकट होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं तो अब हर वक्त हर समय साक्षी भाव से ही काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बिल्कुल। बीच बीच कभी विचार आ जाते हैं। तो विचार आ जाते हैं, ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि ओ ये मन मेरे अंदर विचार ला रहा है। तो क्या हाँ, मेरा ये ध्यान सही चल रहा है स्वामी जी? ध्यान सही जा रहा है आपका। तेरी जी आन। स्वामी, क्योंकि विचार आ रहा है स्वामी जी, लेकिन इसको मैं अब देख पा रही हूँ। हाँ, ये सही है? बिल्कुल सही है। क्योंकि जानने वाला विचार नहीं है, वो जी विचार को जानता है। जी। जानने वाला शरीर नहीं है, वो शरीर को जानता है। जब मैं गुस्सा होती हूँ ना स्वामी जी, गुस्सा होती हूँ या फिर हाँ, खुश होती हूँ या कोई पास्ट में कोई हुआ था, तो वो सब विचार आते, फिर मैं सोचे ओ ये मन मेरे अंदर ला रहा है। ये करते करते मेरे को मैंने आभास हो रहा है कि मन के द्वारा आ रहा है, इसको मैं जानते रहती हूँ। हाँ, बिल्कुल राइट। तो अब रात में सोते समय मुझे कौन सा ध्यान करना चाहिए स्वामी जी? हाँ, अज्ञात का ही ध्यान करेंगे। आपको नींद आ रही है, नींद आ रही है, उसमें जगोगे। नींद को आप जानते हो, नींद को आप जी जान रहे हो, इस जी भाव से आप सो, और रात भर आप जगोगे और नींद भी आएगी। जी। क्योंकि जब मैं बैठ के ध्यान करती थी ना स्वामी जी, तो पूरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता था, मैंने आपको बताया भी था। तो मैंने बिल्कुल हाँ, छोड़ दिया है आजकल। बस वो चलते मन की। फिरते उठते बैठते यही हो रहा है मेरा ध्यान आजकल। कहीं भी जा रही हूँ बस याद कर रही हूँ, चल रही हूँ याद कर रही हूँ, काम कर रही हूँ याद कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ याद कर रही हूँ। बस कभी कभी भूल अरे जाती हूँ, ऐसा है, लेकिन ये फिर भी बात, तुरंत झोंके के जैसे वो याद आ जाता, बन जाता है वो याद। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। जी स्वामी जी। वो तो रात में जो आपने बताया अज्ञात का ध्यान, वो कैसे होगा स्वामी जी? क्या क्या? जो आपने बताया रात में अज्ञात का ध्यान, वो कैसे होगा, वो कैसे करना है? हाँ, जैसे आपको नींद आ रही है, तो जी आप निश्चय करो कि नींद में आपको जगना है। जी ऐसा निश्चय करते करते आप सो जाओ, तो रात जी भर आप स्वामी जगोगे और नींद भी जी आएगी। जी स्वामी नींद में जगना, वही आत्मज्ञान है। जी स्वामी जी।
जी स्वामी जी, समझ गई। धन्यवाद स्वामी जी। आप अभ्यास करिए, वो आ जाएगा। जी स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, मैं चरण स्पर्श कर रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। हाँ जी, हमारा आशीर्वाद सदैव है। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। ओके, स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, प्रारंभिक साधकों को ध्यान के साथ साथ कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उनको शुरुआत में थोड़ा सहज हो, जैसे खाने पीने का कुछ तरह का नियम या व्यवहार विचार का किसी तरह का कोई नियम। सजगता, होश पूर्वक चलें, होश पूर्वक बात करें, होश पूर्वक भोजन करें, हर चीज में होश रहेगा आपका, वही ध्यान है। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। हाँ, नमस्कार। मैं एक्चुअली में मैं एक बार मैं आपका थोड़े दिन से सुन रही हूँ। मैं रवीश बोल रही हूँ दिल्ली से, और हाँ। मैं थोड़े दिन से आपका सुन रही हूँ और अमित जी का सुन रही हूँ। मेरे को उससे अच्छा। पहले ये एहसास हुआ था कि मैं हूँ, और मैं गहरा उतरी। थोड़े दिन मेरे को ये बहुत ज्यादा एहसास रहा कि मैं हूँ, मैं हूँ। फिर उसके बाद वो एक दो हफ्ते काफी तेज एहसास रहा, फिर अपने आप फेड हो गया। ये इसको मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। मैं ज्ञान प्रकाश हूँ और मैं हूँ, तो कंटिन्यू नहीं रख पा रही हूँ मैं। इसमें थोड़ा मेरे को गाइडेंस दो। कंटिन्यू ये है कि जैसे आपका विचार चलता है, आप उस विचार के साक्षी रहो। अच्छा जी। और जागृत अवस्था में एक एक कदम होश पूर्वक उठाओ, और जहां जहां नजर जाती है वहां होश पूर्वक आप देखोगे, होश पूर्वक जानोगे, होश पूर्वक देखोगे, होश पूर्वक व्यवहार करोगे। होश मुख्य चीज है, होश बनी रहे आपकी। अच्छा जी। हाँ, व्यवहार करते रहो और होश पूर्वक कैसे, मतलब? होश पूर्वक ये आप अपने आंख से देख रहे हो, उसको जान रहे हो, कान से जो सुनाई दे रहा है उसको जान रहे हो, हाँ जी। यानी जानने वाले को ना भूलो। हाँ जी, वो होश है। ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, आशीर्वाद प्रणाम। दो, मैं ऐसे ही कर पाऊँ और मैं बिल्कुल ना चूकूं, और आपकी बिल्कुल, कृपा से मैं पहुंच जाऊं जहाँ आप मेरे को पहुंचाना चाहते बस कृपा आपका साथ देगा, हो। आप फिक्र ना करो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। आवाज कट गई। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। बस जी, प्रणाम स्वामी जी। अब मैं हाँ जी, आपका गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, क्या ये विचार शून्य होना क्या आत्मा में प्रकट होने के बराबर होता है? विचार शून्य हो, हाँ जी गुरु। उसका जो दृष्टा होता है, जानने वाला, हाँ जी। जानने वाला प्रकट होता है। जानने वाले को जानते रहो आप, इसी का नाम ध्यान है। अच्छा गुरुजी। जानता कौन है? जड़ की चेतन। हाँ। क्या चेतन गुरुजी? जान, और चेतन व्यापक सीमित, व्यापक है वो। हाँ जी, व्यापक है। हाँ, तो ये ध्यान आपका भीतर में रहे और आप कर्म करते रहो, तो कर्म करते हुए भी आप ध्यान में रहोगे। ठीक है गुरुजी, बस ये पूछना था गुरुजी। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी स्वामी जी प्रणाम। धन्यवाद। हाँ जी, गुरुजी हाँ स्वामी प्रणाम। जी धन्यवाद। हाँ, नमस्कार। स्वामी स्वामी जी जी, ये जो अच्छा आप बोल लो पहले, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ, कैरी ऑन।
हाँ स्वामी जी, ये मैं पूछ रहा था कि आप ये जो बता रहे हैं कि होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक खाओ, तो इसमें होश क्या रखना है कि हम जो भी चीजें घटित हो रही है उससे मैं अलग हूँ और देखने वाला हूँ, ये होश रखना है? हाँ, यानी कि जो भी कर्म हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है उससे मैं अलग हूँ, ये भाव रखना है हमेशा। उससे आप दृष्टा हो, और ये हाँ, सब जितने भी हैं दृश्य, ये आप नहीं हो। आप केवल हाँ, चेतन हो, आप दृष्टा हो, दृश्य के दृष्टा हो आप दृश्य नहीं हो। इसका होश रखना है आपको। यानी कि जो भी कर्म क्रिया हो रही है उससे डिटैचमेंट रहना है, अटैच नहीं होना है। हाँ, अटैच नहीं होना है। ये कुछ भी हो उसको ये भाव रखना है कि भाई ये मैं नहीं हूँ, बात खत्म, हम दूसरा हम बिल्कुल इसमें अटैच बिल्कुल नहीं राइट। है। हाँ, बिल्कुल राइट यानी है। किसी को आप समझा रहे हैं कि होश पूर्वक रहना है और जानने वाले को जानना बिल्कुल है, यही बात है ना? हाँ जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। ओके। हाँ स्वामी जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। स्वामी जी मैं आपके सारे जितने भी वीडियोस हैं ये सब सुनती रहती हूँ और अपने जी, बच्चों से भी शेयर करती हूँ। मेरा अच्छा। बेटा बहू मेरे बेटी उनको भी मैं भेजती रहती हूँ। तो स्वामी हम्म जी उनका ना एक क्वेश्चन मेरे को ये लोग बोलते हैं कि जो हम्म स्वामी जी कहते हैं कि ये सब विषय है और हमेशा याद में रहना चाहिए और अनदेखा को देखा कर हर समय अनवरत बिल्कुल निरंतर याद में रहें। तो ये हम्म मुझसे कहते हैं कि दुनिया में इतने एंजॉयमेंट है सब कुछ है तो क्या नीरस जीवन बिताए क्या हम लोग? हम्म। नहीं, सब इंजॉयमेंट वगैरह जितने भी हैं ये जी सब मन का खेल है, और ये माया जगत है। ये सब अपसेंट हो जाएंगे, लेकिन जो अनदेखा को देखा कर, ये अपसेंट कभी नहीं होगा। ये परिवर्तित नहीं होता, अनचेंजेबल है, ये चेंज नहीं होगा। और यही जी आपकी आत्मा है। अच्छा जो चेंज होता है वो मन है। जी। तो ठीक है। दुनिया का एंजॉयमेंट करते हुए मतलब आत्मा की याद में रहे ये भी तो हो हाँ, सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो वो अपना एंजॉयमेंट करते रहें और हाँ, अनदेखा को देखा भी करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो मैं यही उनको जवाब दे दूंगी। बिल्कुल उनको वैसी जवाब दे दो। जी थैंक यू सो मच। ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हेलो। हेलो। बोलिए। जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैं दिल्ली से जय। शशि बोल रही हूँ। कल आपने रात को मेरे को आकाश का ध्यान करने के लिए बोला था। हम्म चिदाकाश वाला मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने हम्म उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया और रात को सोते सोते भी इसी अभ्यास में सोई। पूरा दिन भी हम्म आज वही मैक्सिमम किया। तो उससे मुझे ये फर्क लगा, जब आपसे बात हुई उसके थोड़ी मतलब विदिन जैसे ही बंद हुआ सत्संग, विदिन हम्म सेकंड मैंने अनुभव किया कि मैं उसी टाइम उसी जगह पे बैठ गई, फोन बंद हम्म करके के अपने ध्यान में, क्योंकि सत्संग का हम्म बड़ा अच्छा इफेक्ट था, तो बैठ गई। तो मेरे को हम्म एकदम से ऐसे अनुभव हुआ जैसे पहले जो चेतन आकाश की व्यापकता एक जैसे स्क्रीन होती है ना भी इतने एमएम की, लेकिन हम्म उसके बाद सत्संग सुनने के बाद मुझे लगा जैसे बहुत बहुत बढ़ गया वो। सत्संग हम्म सुनते सुनते ही वो बहुत बढ़ गया। हम्म तो उसके बाद आज दिन भर भी यही अंदर, रात को सोते वक्त भी उसकी व्यापकता मुझे बढ़ती नजर आई। तो दिन भर भी मैं इसी अभ्यास में रही। तो ये सही मार्ग है ना? बस उसकी व्यापकता में आप रमन करोगे, अच्छा अनुभव करोगे, हर जगह उसकी अनुभूति करोगे। ठीक जैसे है। हवा है, हवा व्यापक है और सबका प्राण है, हाँ ऐसे जी। ही अनुभव दिखाई नहीं देता, हाँ पर वो जी। सबकी जिंदगी है वो। हाँ जी। हाँ, ये अनुभव करते करते वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। उसमें क्या यदि हो? आपको जीना आ गया तो कर्म करते हुए भी ध्यान चलेगा। हाँ जी।
हाँ, वैसे ठीक जा रही हो आप। अच्छा जी, तो अभी वही चीज ही आगे बढ़ानी है। हाँ जी, कंटिन्यू करिए उसको। ठीक है स्वामी जी, हाँ, ठीक है स्वामी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। ये मैं पूछ रहा था कि मेरे साथ दो बातें मेरे जीवन में घटित हुई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा था। हाँ, मैं 5-6 साल का था। 5-6 साल का था गुरुजी, तो मैं अपने घर के बाहर सोया था। रात में जब उठा तो देखा कि एक बड़ा सा कटोरे जैसा चीज है, उसमें दीपक जल रहा है और वो जल रही है। तो मैंने अपने चाचा जी को फिर उठा के उनको भी बताया। हम दोनों लोग उसको देखे और वो चलते चलते लगभग 100 फीट के आसपास गई होगी। वहां बाउंड्री था, बाउंड्री के बाद खेत में जाके वो चीज खत्म हो गई। अच्छा। और उसके बाद कुछ दिनों से, आज 8-10 साल से, जब भी जैसे मैं मोबाइल देखता हूँ तो घड़ी जो बताती है वो जैसे 6:06 या 7:14 या 7:49, इस तरह से मतलब मल्टीपल में उसके गुणक में बताता है, या 12:12, इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं मेरे साथ। कुछ प्रकाश डालेंगे आप? ये टाइम फैक्टर है, और आत्मा जो है ये कालातीत है, काल से परे है। आपको कालातीत ध्यान करना चाहिए। कालातीत ध्यान करने से ये सब चीजों का अभाव हो जाएगा जी। कालातीत ध्यान, मन के साक्षी होना। मन आता है, मन जाता है, उसका आप साक्षी रहोगे। जो भी आपको दिखाई देता है उसके साक्षी रहोगे, तो ये कालातीत ध्यान कहलाता है। तो काल फैक्टर से परे हो जाओगे आप। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य, ये तीनों काल है। ये काल से परे आत्मा है। जी, तो यानी अटैचमेंट न हो, उसको देखते रहना है कि भाई ये दूसरी चीज है, मैं देखने वाला हूँ। डिटैचमेंट ही रखना है हमेशा, हर चीज से। हाँ, बिल्कुल राइट है, आप सही कह रहे हैं। दृश्य से, विचार से और भाव से डिटैचमेंट होना है। हाँ जी, ठीक है, दंडोत स्वामी। ओके। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी। हाँ हेलो जी, स्वामी जी। हेलो। वंदना। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम सर। स्वामी जी, मैं ये अनुभव किया है पूरा दिन चल फिरते कि मैं हूँ। हाँ, ख्याल आते भी हैं, हाँ, जाते भी हैं, उनको ध्यान नहीं देता हूँ, और बस मेरे को ये फीलिंग हाँ, रहती है कि मैं हूँ। बरोबर है ना स्वामी जी? ये बिल्कुल राइट है। अच्छा स्वामी जी, एक भाव आया है, मैं जरा बताऊं आपको। हाँ। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सब जागृत हूँ। ऐसा भाव आया स्वामी जी आपको बताने के लिए। बहुत बढ़िया, बरोबर है ना? ये में जीते फाइनल भावातीत ध्यान में जाओगे। अच्छा। आप हर एक भाव से साक्षी रहोगे, और साक्षी होते होते भावातीत ध्यान प्रकट होगा। भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान, वो आपकी आत्मा है। हाँ। तो स्वामी जी, मैं ये बहुत भाव हैप्पी जो हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। भाव सूक्ष्म शरीर है, जिससे पार जाना है आपको भावातीत ध्यान में। भाव के भी आप साक्षी रहो। साक्षी होते होते
भावातीत ध्यान में प्रवेश होगा। हाँ हाँ स्वामी जी। हाँ, आप सही जा रहे हो स्वामी और जी। कंटिन्यू करिए। हाँ 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 स्वामी जी, हाँ जब अनदेखे को देखा करता हूँ इतनी खुशी होती है, इतना अंदर में हैप्पी हाँ होता हूँ जिसकी खुशी संसार में नहीं है। हाँ जी हाँ, बहुत आनंद वो है यार, बियॉन्ड, इतना आनंद है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हाँ वो मृत्यु से काल से हाँ परे है, जो दिखाई नहीं देता हाँ 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 उसकी मौत कैसे हाँ होगी? हाँ बरोबर। वो अजर अमर है। बस स्वामी जी आप आशीर्वाद करो। हाँ, हमारा आशीर्वाद रहेगा, आप आगे बढ़ते जाओ। ठीक है स्वामी जी। ओके। ओके ओके। हाँ हेलो। नेक्स्ट। हाँ जी स्वामी जी, हेलो। आपसे पूछना था कि आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ जी, आपसे ये पूछना था कि आप बोलते हो कि चेतना सीमित है या अनंत है, तो उसमें आप मतलब हाँ जैसे बोलते हो कि चेतना अनंत है, लेकिन वो कैसे हमें पता चले कि अनंत है? क्योंकि अगर मैं सोचूं अपने आप में तो मेरे को ऐसे लगता है कि चेतना कॉन्शियसनेस वो दिमाग में ही है, ब्रेन में है, तो ब्रेन तो छोटा सा ही है, या फिर मतलब कैसे पता चले हमें कि वो अनंत है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको अनदेखा को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसके साथ आपको एकाकार होना है। जो दिखाई नहीं देता उसका ना जन्म है ना मृत्यु है। जन्म और मृत्यु किसकी होगी? जो दिखाई देता है। हाँ जी। आत्मा आत्मा दिखती नहीं है, वो सबको देखता है, देखने वाला है वो। इस कारण हरेक का एहसास है, वो हरेक को एहसास हो रहा है कि मैं हूं। अब इससे अधिक प्रत्यक्ष क्या होगा? उसको आपने बॉडी समझ लिया, वहां गलत हो गया। आप विषय को जोड़ देते हो उसमें, परमात्मा में। परमात्मा तो पहले से है, आप उधर ध्यान नहीं दिए और विषय उसमें जुड़ गया। तो उसको कैसे ना जोड़े, क्या करें कि वो ना जुड़े? आप साक्षी रहोगे, साक्षी होते होते काम करोगे, होश पूर्वक काम करोगे। पहले अभ्यास करो, एक एक कदम होश पूर्वक उठाओ। ये अभ्यास करोगे पहले। होश जब आप इसी चीज का बोलते कि हो, हाँ जी, जब आप देखते हो, जब आप सुनते हो, तो होश बनी रहे। होश पूर्वक देखोगे, होश पूर्वक जानोगे, होश पूर्वक कर्म करोगे। होश आपकी निरंतर बनी रहे, ये खासियत है इसमें। हाँ जी। होश किस चीज और की? धीरे धीरे आप आत्मा में प्रवेश कर जाओगे। हाँ जी। होश किस चीज की रखनी है स्वामी जी? होश हर चीज की रखोगे। आप बोल रहे हो उसका होश, चल रहे हो उसका होश, सुनते हो उसका होश, दिख रहा है उसका होश, हर चीज में होश रहेगा। अच्छा, इसका अभ्यास करोगे, थोड़ा कठिन जरूर है, पर अभ्यास करते करते वो सरल हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, धन्यवाद। अभ्यास करिए, आपका हाँ मार्ग सही है। हाँ जी। हाँ, एनीबडी? स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी कल आपका एक सत्संग वीडियो सुना था मैंने, कर्म का सिद्धांत। उसमें आपने ये बताया है कि कुछ भी अकारण नहीं होता है। तो इसको जी इतना समझ लेना कि अगर कोई परिवार में कोई हमसे वैर रख रहा है तो इतना समझ लेना कि भाई इसका मुझसे कोई पुराने जन्म का रिश्ता है, कोई लेनी देनी है जो हम निपटा रहे हैं। तो इसको इतना समझ हाँ। लेना ही काफी है कि उसको ध्यान में जाके देखना कि क्या कारण था। नहीं, उसमें आप उससे बैर वगैरह ना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। यही कर सकते हैं आप।
जी स्वामी जी, तो उसका कारण का कैसे पता चलेगा फिर? बाकी जो होने का है वो होके रहता है, वो सब अज्ञात शक्तियां हैं, अपने आप चलती रहती हैं। वो हर मतलब चीज स्वामी का जी कारण की होता है, सब आप समझने की कोशिश करें। जी, मतलब एक स्वीकार भाव में एक आ जाना कि जो ईश्वर की मर्जी है वो होगा ही होगा। हाँ, ये फाइनल है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा कारण के पीछे नहीं जाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको स्वीकार कर हाँ, लेने में ही भलाई है। अपने आप कट जाएगा। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। जी नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते। स्वामी जी, आज शिक्षक दिवस है, हमारे देश में काफी मनाते हैं। आपसे हमें बहुत विद्या मिल रही है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है और पूरे ब्रह्मांड का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आपकी सरलता, सौम्यता, पवित्रता हम सौभाग्यशाली हम प्राप्त हो रही है। तो आज आपके श्री चरणों में मस्तक रखते हुए, आपकी गोदी में मस्तक रखते हुए हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना आभार व्यक्त करते हैं कि आपका वरद हस्त, आपका ये आशीर्वाद सदा सर्वदा हम सब पर यूं ही बना रहे, ये प्रार्थना निवेदन के साथ। और स्वामी जी, एक प्रश्न था, एक निवेदन करना चाहता था कि जब हम अनदेखा को देखा करते हुए अपने स्व के स्वभाव को जानने वाले के प्रति सजगता, उसे जानते रहते हैं, और ये जब अभ्यास बढ़ता रहता है, चलता रहता है, और एक स्थिति जब वो आ जाएगी कि मन और बुद्धि जैसे आप कहते हैं गिर जाएगी, अर्थात ये विषय सारे हट जाएंगे, तब हम आत्मा में प्रवेश करेंगे और उस समय वो आत्मा प्रकट हो जाता है। तो ये जो शब्द प्रकट हो जाता है, इसे समझना चाहता हूँ कि प्रकट जब होगा तो वो तो विषय तो है नहीं, तो दिखेगा तो फिर भी नहीं, तो वो उसका जो प्रगटीकरण है, वो प्रगटीकरण मतलब क्या वो कोई विशेष अनुभूति हम सबको होगी, या स्थिर बुद्धि अनुभूति रियलाइजेशन होगा? तो वो प्रार्थना निवेदन है, वो और जानना चाहता हूँ। जो दिखाई नहीं देता वो जीवित हो जाता है। जैसे आप अपने शरीर में जीवित हो कि नहीं जी, ऐसे ही जो दिखाई नहीं देता वो जीवित हो जाता है। आप सोचिए, जो दिखाई नहीं देता वो जीवित है, तो उसका रेंज बताइए आप। वो तो स्वामी जी अजूबा सा, सुनने में अजूबा सा लग रहा है। मतलब जी हाँ, वैसे वो जिसे चमत्कार से ऊपर तो क्या होगा, चमत्कार भी शायद शब्द उसके लिए बहुत छोटा होगा। तो उसमें क्या आप तो उसमें जीते हैं, आप तो उसमें क्षण प्रतिक्षण अनुभूत अवस्था में ही स्थिर भाव में रहते हैं। थोड़ा सा वो झलक हम सबको भी वो टच करा के, कुछ रोमांच, मतलब वो भाव क्या होगा उस समय, वो बार बार भीतर कई बार उमड़ती हो समय। सुनिए, उस समय ना मेरा कोई शरीर है और ना ये दुनिया है, ये सब फॉल्स है पूरा, और एक अज्ञात शक्ति है जो अपन जीवित है शरीर में, वो विराट है, अनंत है, वो अखंड अनंत, वहां प्रवेश हो जाता है। जी, तो वहां प्रवेश होते स्वामी जी, जो वर्तमान का हमारा जो जीवन है, जो सामान्य बुद्धि से ज्यादा सियाने बनकर हम जो जीते रहते हैं सामान्य बुद्धि के स्तर पे, तो यहाँ फिर सारा पलट ही जाएगा। यदि वो एक बार स्पर्श हो गया तो फिर तो उड़ने लग जाएंगे, ऐसा लगता है। बिल्कुल, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। आप जीते जी मुक्त हो जाओगे। तो इनसे तो स्वामी जी ऐसा लगता है कि इससे ऊपर तो
इस जीवन का या ब्रह्मांड का कोई प्यारा सुंदर स्वादिष्ट फल हो ही नहीं सकता जिस ढंग से आप बता रहे हैं और या भाव आ रहा है। वहां हर जगह जीवन है, खाली कहीं कुछ नहीं है, कहीं शून्य होता नहीं। आपको जो शून्य लग रहा है वो शून्य नहीं है, वो आत्मा से भरा हुआ है, महाजीवन है वो, ये आपको दिखेगा। जैसे वो आप इस शरीर में जीवित हो, ऐसे आकाश में, हवा में, इस ब्रह्मांड में आप ही जीवित हो, ये प्रत्यक्ष आपको दिखेगा। हाँ, शब्दों के भाव से तो स्वामी जी ये भाव आता है, क्योंकि पहले 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 बड़ा बंधन सा था, बंधन सा इस रूप में था कि मैं आत्मा और वो परमात्मा तो हो गए दो, तो वो बड़ा और मैं छोटा। तो अब हम जब उपासना करते थे तो उस उपासना के भाव में ये जब जाते थे कि मैं चेतन स्वरूप आत्मा, उस चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ईश्वर में समाहित हो रहा हूँ, ये करके फिर वहां पे अपने आप को गिरा देते थे, अर्थात ड्रॉप कर देते थे। तो आपने तो उसको इतना सहज सरल कर दिया कि पहले तो हम दूसरे, मैं अलग और वो अलग, दूसरे में डुबकी का प्रयास करते रहते थे और कहीं ना कहीं खींचतान रहती थी। जब आपने आपसे वो भाव आया ना कि वो अलग है ही नहीं, मतलब मैं ही हूँ, हम ही हैं, एक ही है, बस अंततः हम अपने डिगे हुए हैं अपने केंद्र बिंदु से, जैसे नाभि टलना होता है, तो अपने स्व में आए, उस भाव में आते, डुबकी आते पूरे ब्रह्मांड के कण कण में फैल गए। तो शब्दों पे तो ये आनंद हम लूटते हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे ना कि प्रकट होगा और वो बस वो चमत्कार का स्पर्श हम सबको होगा, मतलब वो तो रोमांच करने वाला विषय है। हाँ बिल्कुल, आत्मज्ञान उसी को कहते हैं। वो प्रकट है, हम उसको समझ जाते हैं कि शरीर है, वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो संसार भी नहीं है, वो शुद्ध चेतन है। और शुद्ध चेतन में जब तक आप नहीं आओगे, वो मन आपको भटकाते रहेगा। अर्थात शुद्ध चेतन क्या है? जो दिखाई नहीं देता उसके साथ आप एक हो जाओ, धीरे धीरे वो प्रकट हो जाएगा। अनदेखा को देखा कर, वो उसका सूत्र है। ये सूत्र तो स्वामी जी सर्वोत्तम है, ये सरलतम भी है और सर्वोत्तम भी है, बहुत प्यारा भी है, बहुत सहज भी है। तभी वो मेरे भीतर जब भी आपसे इसमें दूसरी बार मैं संपर्क इस समय आपके आध्यात्मिक सत्संग में कर रहा हूँ, तो बात करने से पहले ही मेरे से वो रुका ही नहीं जाता कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत सरल हो, आप बहुत बहुत बहुत, मतलब आपके स्पर्श से ऐसा लगता है जैसे वो बार बार वही शब्द निकल के आता कि रुई ने अपने आप को छोड़ दिया पानी में और डूब गई और फिर लबालब भर गई। तो आपके संपर्क में आते ही, आपकी वीडियोस ऑडियो सुनते हुए वो भाव ही नहीं हटता, मतलब वो इतनी प्यारी सी चीज मिली है। और इस शायद प्यास तो बचपन से लगती थी ये वाली, लेकिन उस प्यास में तृप्ति का जो अंश है ना, वो अधिक देर तक रहने लग गया है। तो बहुत बहुत नमन और बहुत आभार और बहुत कृतज्ञता स्वामी जी। और मैं और मेरी जीवन संगिनी, हम दोनों 3 दिन के लिए आपके श्री चरणों में शिविर में आनंद, उस परम आनंद को लूटने के लिए आ रहे हैं, ताकि उस आशीर्वाद को निकट से और लबालब भर के लौटेंगे। हाँ जी जी, बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते। हेलो गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ गुरुजी, देखने वालों को देखो, जानने वालों को जानो। हाँ। सुबह से काम हो रहा है, हाथ हिल रहा है आपके पास, बात ही हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है पता नहीं, अनजान। सही है ना गुरुजी? बिल्कुल, चले चलो, सही जा रहे हो। ठीक है गुरुजी। कैसा चल रहा है, कौन आपके पास बात कर रहा है, ये सब अनजान है। सही है ना? बिल्कुल सही है।
ठीक है गुरुजी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, नींद में कैसे जगना, इसमें इस बारे में। नींद में कैसे जगना। इस बारे में बताइए। जी, अपने अपने आप को चेतन स्वरूप में ले आए, शरीर को हटाएं, मन को हटाएं और एक शून्यता ले आए, और उस शून्यता में अपनी आत्मा में प्रवेश करें। जो दिखाई नहीं देता और जीवित है वो आपकी आत्मा है, और उस भाव दशा में आप नींद में चले जाओ तो रात भर आप नींद में भी जगोगे। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति में आना। ये फाइनल है अध्यात्म। ओके ओके स्वामी जी, धन्यवाद। आप धन्यवाद। अभ्यास धन्यवाद। हाँ जी। एनीबडी? लास्ट कितना टाइम हो गया? हाँ गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। बस गुरु, क्या हाल चाल है? बोलो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरुदेव हो भाव, गुरुदेव हो भाव। बस हम सभी पर ऐसे ही ज्ञान वर्षा होती रहे गुरुदेव। ठीक है। हाँ, अब समाप्ति करने जा रहे हैं ज्ञान कांति में ध्यान का। हाँ, एनीबडी? स्वामी जी, हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। मैंने आपसे पूछना था, बहुत कृपा है आपकी, बहुत कृपा है, बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आपको प्रणाम स्वामी जी। मैंने पूछना है कि जैसे आप जो नहीं दिखता, वो जब हम ध्यान में जैसे आंख बंद करके बैठते हैं तो बहुत सरल है, आराम से अंदर टिके रहते हैं, तो इतना सुकून लगता है। कोई कहीं मन नहीं है, ख्याल नहीं है, शरीर का भी भान नहीं है, बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे जब आंखें खोल के उसको देखते हैं तो आकार आ जाते हैं और जोर लगाना पड़ता है। देखो उसको जो नहीं, इसमें हाँ जी, हाँ अच्छा, जो नहीं दिखता, हाँ जी, हाँ जी, उसका 3 रूप है ना। एक जी, है बर्फ, बर्फ पिघलता है तो क्या होता है? पानी, पानी। और पानी को जब तपाते हो तब क्या होता है? भाप, भाप। वो भाप रूप भी आत्मा है। अच्छा जी, हाँ, तो उसमें तप करोगे, जो बता रहा हूँ उसमें तप करोगे आप, तो तप करते करते वो वास्तविकृत होगा, उसका भाप बनेगा, वो आपकी आत्मा है। आत्मा के आकार नहीं है, वो भाप है पूरा। सच, ठीक है स्वामी जी, ठीक है। तो जो आंख बंद करके बैठते हैं वो उसी में ज्यादा बैठे, उसमें हाँ, लगातार अनदेखा को देखा कर, क्योंकि उसमें आसान लगता है बस ये स्वामी जी, उसमें। हाँ, निरंतर ध्यान। ठीक है स्वामी जी, खुली आंख से भी धन्यवाद, आप ध्यान कर सकते हो। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। पिछले बार आपने कहा था कि
जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ एकाकार हो जाए। यदि ध्वनि सुनने को आती है तो उससे एकाकार हो जाए, या कोई चैतन्य शरीर में सब सभी जगह ऐसा फैला हुआ ऐसा लगता है तो उसमें एकाकार हो जाए। तो मुझे एकाकार होना इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। अच्छा, एकाकार होने का अर्थ ये है कि जो भी आपको दिखाई देता है उसे मन मत लाओ, हाँ, मन बुद्धि मत लाओ, और केवल देखो। आप विचार मत करो, देखो, सिर्फ बस देखते एकाकार हो रहना। जाएगा। अच्छा, हाँ, बस सिर्फ देखते रहो। अच्छा, बहुत सिर्फ बहुत धन्यवाद। यस, ओके। प्रणाम स्वामी जी। आज शिक्षक दिन है और हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार।